और जो भाषा डैम का मैंने खुद मेरे जेब से निकलवा लिया गया, उसकी तकलीफ नहीं किसी को। जो तुम लोगों की जेब में से उन्होंने खुद निकाला है, उसकी पूछगीछ नहीं कभी की कि कौन सा डैम है, कहां पे डैम है, किस कौन सी बिजली बनी, कहां पे जा रही है वो बिजली, कौन इस्तेमाल कर रहा है वो बिजली। वो तुम लोगों ने अपने जेब से पैसा देते रहे, आज तक कभी पूछा नहीं आपने। और उन लोगों का आपको बड़ी जल्दी पूछने की पड़ जाती है, यार जिसने खुद से जाके 500, 1000, 2000 दिया होगा कि ये लें जी डैम फंड में पैसे डाल लें, जो तुम्हारे बिलों में लग के आता रहा उसका कभी नहीं पूछा। गवर्नमेंटें जितनी भी आई वो काम इस तरह से करती रही कि सब्सिडी खत्म करने वालों ने सब्सिडी खत्म की, भाषा डैम वालों ने बीच में भाषा डैम का पैसा डालना शुरू कर दिया, और फिर जब भाषा डैम की बात कोई ना हो सकी तो उन्होंने कहा जी अच्छा भाषा डैम का बात खत्म हो रही है तो क्या करें, अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डालना शुरू कर दो। वो भाषा डैम का तो कह के चलो आपसे ले लेते होंगे 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। अब उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने आपको जितने यूनिट को 300 को 400 यूनिट जितने भी यूनिट थे वो आपको डाल दिए, उतने ही रुपये डालना शुरू कर दिए। कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 2 रुपये। लेकिन अब ज़्यादा दुख इस बात पे हुआ कि अब 4, 4.5 रुपये जो है वो हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पड़ गए। तो ये वाली दुकान क्यों बंद करेगा कोई? पहले वक्त तो बड़े अच्छे वक्त होते थे, उस वक्त तो सब्सिडी दी जाती थी। आप मुशर्रफ का दौर देख लें, मुशर्रफ के दौर तक पाकिस्तान में जब तक भी बिजली जितनी भी हमने वो यूज़ करते रहे हैं तो उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। आप किसी भी बिल को उठा सकते थे, उसको आप ज़रब दे देते, मल्टीप्लाई करते, इतने यूनिट हैं, इतने रुपए का 1 यूनिट है, आप ज़रब देते तो आपका बिल निकल आता था। आजकल के बिल को तो आप वैसे ही कोई अच्छा लिखा पढ़ा लिखा बंदा भी होगा ना, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, वो भी नहीं देख सकता कि यार ये क्या हिसाब किताब क्या बनाया है। और मैं आज किस तकलीफ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं वजह वो बताऊँगा बाद में कि वीडियो किस वजह से बनाई गई है। मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है वापडा के मतलब, जो बिजली हमें देते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि अवाम को माफ़ कर दें। गवर्नमेंट ये नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से। और एक बड़ी बात सुन लें, कहते हैं जी हमने वो बेच देनी है, मैपको बेच देनी है, हमने फलानी बेच देनी है, हमने टमकीनी बेच देनी है। और यार कभी चलता हुआ कारोबार भी कोई बेचता है? अगर ये बेच देंगे फिर तो शायद मुल्क चलाना मुश्किल हो जाना है। ये नहीं बिक सकती, ये जो चंद चीज़ें बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं ये नहीं बिक सकती। क्यों नहीं बिकेंगी? ऐਵੇਂ ना टेंशन लेने लग जाया करें मुलाजमीन। किस बात पे मुलाजमीन टेंशन लेने लग जाते हैं? क्यों मैं बेचूंगा अपने चलती दुकान को, और वो भी दुकान वो वाली जो मुझे एक इस तरह से फ़ायदा देती है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक अगर पेंसिल जोन सी है वो मैं इस तरह से होता है कि मुझे पता है जब मुझसे ही ली जाएगी तो मैं रिकॉर्ड बना रहा हूं कि इस महीने मुझसे असलम ने 5 पेंसिलें ली हैं, इस महीने मुझे से 10 ली हैं, इस महीने मुझसे 15 ली हैं। और वो जब चौथा महीना आता है तो मैं कहता हूं कि जो पहले महीने पेंसिलें ली थी ना अपने 5, वो मैंने आपको दी थी 10 रुपये के हिसाब से। वो कहता ठीक है, नहीं वो हुआ ये है कि मैंने ना वो आपको देनी है 40 रुपये के हिसाब से। वो क्यों जी? भाई बस ऐसा ही है। क्यों? मैंने खा बहुत ज़्यादा लिया था, वो मैंने पूरा नहीं करना। वापडा किस किस तरीके से पूरा करता है वो मैं आपको बता देता हूं तरीकाकार। वापडा 3-4 तरीकों से तो पहले ही पूरा करता था। एक तो उन्होंने टैरिफ बना दी हुए हैं पहली वक्तों में। आप कहते हैं पहले वक्त तो बड़े अच्छे वक्त होते थे, उस वक्त तो सब्सिडी दी जाती थी। आप मुशर्रफ का दौर देख लें, मुशर्रफ के दौर तक पाकिस्तान में जब तक भी बिजली जितनी भी हमने वो यूज़ करते रहे हैं तो उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी। आप किसी भी बिल को उठा सकते थे, उसको आप ज़रब दे देते,
मल्टीप्लाई करते, इतने यूनिट हैं, इतने रुपए का एक यूनिट है, आप ज़रब देते तो आपका बिल निकल आता था। आजकल के बिल को तो आप वैसे ही कोई अच्छा लिखा पढ़ा लिखा बंदा भी होगा ना, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, वो भी नहीं देख सकता कि यार ये क्या हिसाब किताब क्या बनाया है। और मैं आज किस तकलीफ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं वजह वो बताऊँगा बाद में कि वीडियो किस वजह से बनाई गई है। मैं नहीं बनाना चाहता था, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया अब, क्योंकि अब एक काम और हुआ है, और वो काम हुआ है आज भी अगर आंखें ना खुली तो आगे आगे देख लो। ये वो वाली बात होनी है कि लतीफ़ा पुराना हो गया है कि वो कहते थे ना कि सरकार जूते जो उनसे है ना वो खाते खाते बड़ी देर लग जाती है, आपकी मेहरबानी 4 बंदे यहाँ पे बढ़ा दें ताकि हम इजीली जल्दी जल्दी जूते खा के चले जाया करें। सब्सिडी का मैंने नाम इसलिए लिया कि सबसे पहले सब्सिडी खत्म की गई, फिर हमारे कई लोग जो से हैं वो हमारे पुराने हुक्मरान जो से गुजर चुके हैं उनको बड़ा याद करते हैं। फिर उन हुक्मरानों ने भाषा डैम जनाब उन्होंने कहा जी ये चार्जेस लगेंगे, पता नहीं बना कि नहीं बना। वो तो लोगों को ये भी नहीं याद रहता, कईयों ने इस हुकूमत में ये कहा ओ फलाने ने पैसा खा लिया डैम का, फलाने ने खा लिया। वो तो आपने दिया या नहीं दिया, जिसने दिया उसको तकलीफ होगी। और जो भाषा डैम का मैंने खुद मेरे जेब से निकलवा लिया गया, उसकी तकलीफ नहीं किसी को। जो तुम लोगों की जेब में से उन्होंने खुद निकाला है, उसकी पूछगीछ नहीं कभी की कि कौन सा डैम है, कहां पे डैम है, कौन सी बिजली बनी, कहां पे जा रही है वो बिजली, कौन इस्तेमाल कर रहा है वो बिजली। वो तुम लोगों ने अपने जेब से पैसा देते रहे, आज तक कभी पूछा नहीं आपने। और उन लोगों का आपको बड़ी जल्दी पूछने की पड़ जाती है यार, जिसने खुद से जाके 500 1000 2000 दिया होगा कि ये लें जी डैम फंड में पैसे डाल लें, जो तुम्हारे बिलों में लग के आता रहा उसका कभी नहीं पूछा। गवर्नमेंटें जितनी भी आई वो काम इस तरह से करती रही कि सब्सिडी खत्म करने वालों ने सब्सिडी खत्म की, भाषा डैम वालों ने बीच में भाषा डैम का पैसा डालना शुरू कर दिया। और फिर जब भाषा डैम की बात कोई ना हो सकी तो उन्होंने कहा जी अच्छा भाषा डैम का बात खत्म हो रही है तो क्या करें, अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डालना शुरू कर दो। वो भाषा डैम का तो कह के चलो आपसे ले लेते होंगे 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया। अब उन्होंने ऐसा काम किया कि उन्होंने आपको जितने यूनिट, को 300 को 400 यूनिट, जितने भी यूनिट थे वो आपको डाल दिए, उतने रुपये डालना शुरू कर दिए। कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 2 रुपये। लेकिन अब ज़्यादा दुख इस बात पे हुआ कि अब 4 साढ़े 4 रुपये जो है वो हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पड़ गए। तो ये वाली दुकान क्यों बंद करेगा कोई? ये वो दुकान है कि जहां दिल किया बेशक उठा के पिछले साल का उठा लें और कहें कि पिछले साल तो हमें पता नहीं लगा, पिछले साल आपको बिजली जो सी है वो जितने चार्जेस में पे की गई थी, वो अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी महीने 3000 रुपये पे किया था, ये तो 3000 नहीं आपका 6000 बनता है पिछले साल सितंबर का। अभी तो गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया कि जिस महीने उनको ये लगता है ना कि खाया पिया ज़्यादा गया हुआ है हमारे जो से भी हैं करते धरते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा चल यार एडजस्टमेंट कितना डालते हैं, कितने से हो जाएगा? वो कहता है जी 3 रुपये से होता है। चलो जी 3 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट में डल गया जी। किस बात के फ्यूल एडजस्टमेंट में डल गया, वो हमको भी बताएं। फिर ये फ्यूल एडजस्टमेंट किस तरह से होती है, हमें भी कोई कैलकुलेशन दे दें। चलो हम पहले बिलों की कैलकुलेशन करें कि उसके कितने यूनिट थे, फिर हम वो भी कैलकुलेशन करें कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस डल गए, फिर हम ये भी कैलकुलेशन कर लिया करें कि ये कैलकुलेशन किस तरह से होती है कि कितना एडजस्टमेंट होनी थी फ्यूल की। फ्यूल एडजस्टमेंट हर महीने तो हर यूनिट जो है आप पिछले से देख लें वो यूनिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अवाम किधर चले जाए ये भी बता दें, कहाँ से पूरा करे अवाम? अवाम तो चली थी 8 आने रोटी से लेके, और हर हुक्मरान को लेके आई कि यार ये वाली 8 आने से सस्ती करेगा। 8 आने से करते करते 12 रुपए की रोटी हो गई। अवाम हर बार हुक्मरान को ने से ने लेके आती रही और हर बार पिछले से रोती रही। मुशर्रफ को हमने भेज दिया ये कह के कि जनाब 7 रुपए की रोटी कर दी है, 5 रुपए की रोटी कर दी है, ले लो अब 12 रुपए की रोटी। हम पिछलों को याद करने लग जाते हैं, और शायद ये वाली गवर्नमेंट भी जब चले जाएगी तो हम इसको याद करेंगे, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट कर रही हो उससे नहीं कुछ भी पूछना चाहते।
अब 4 4.5 पे इस दिसंबर 2021 में हमारे कोई सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट डला है, तो वो बिल जो सा अगर फ़र्ज़ करें किसी का कोई 1000 रुपये बन रहा था तो वहाँ पर वो फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के कोई 2000 रुपया 1900 रुपये बन रहा है। अब 800-900 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में हम पे करेंगे। ये अवाम इतनी बोझ सहने वाली लगती है? ये अवाम तो अपना बिल नहीं पे कर पा रही होती, ये फ्यूल एडजस्टमेंट कहाँ से दोबारा देगी कि जो रो रो के अपना बिल जमा करवाते हैं महीने बाद 4000 रुपया। जब उसको पता लगना है कि वो जो 4000 रुपया आपने 4 महीने पहले जमा कराया था उसके अंदर के पैसे अब फिर डल गए हैं आपको 900 रुपया 1000 रुपया। ये कौन सी खेल है अवाम के साथ, मुझे नहीं समझ लगती। कौन सा कंप्यूटर काम नहीं उस टाइम पे करता जो ऑन द स्पॉट आप उससे चार्जेस नहीं आप कलेक्ट कर सकते। ये कौन सी ये गेम ही हो गई ना एक कि यार अच्छा अवाम को 3000 रुपया बिल आ गया, अवाम पहले 3000 रुपया एक कमरे का बिल जो है वो 3000 रुपया पहले वो रोए, उसके बाद कुछ 4 महीने बाद पता लगे ये आप उसका लॉलीपॉप देते हैं 3000 रुपया। उसी टाइम देना ताकि उसे पता लगे कि मेरा इतना बिल आया है, कि मेरा 4000 रुपया एक कमरे का बिल आया, एक मैंने पंखा चलाया था और एक मेरी मोटर थी जो कि 2 बंदों के लिए चलती थी और बर्फ में बाहर से लेके आता था। आपकी बड़ी मेहरबानी है। अगर यही काम चलता रहा तो अब ये सब्सिडी से लेके भाषा डैम का चार्जेस और भाषा डैम से लेके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट से 1-2 रुपये से लेके 4.5 रुपये के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और आगे अब देखें कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में ये कोई 10-20 रुपये ये हुआ क्या करेगा कि जितना बिल हुआ करेगा उतना ही बिल संभाल के रखा करेंगे। जब दिल किया आपको वो डाल दिया। होगा ये कि गर्मियों का बिल इकट्ठा करते रहे और वो ही आपको जब डाल दिया, क्योंकि आपके यूनिट्स ज़्यादा चलते होते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर में, और वो आपको इसी महीने के एडजस्टमेंट जब दिल किया डाल दिए करेंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं अगले महीने में जाता हूं तो मुझे कहा जाएगा 2021 का जो जुलाई के महीने की एडजस्टमेंट थी ना वो इतनी निकली है और मेरी कमेटी निकली है भाई। कभी अवाम की कमेटी तो कोई नहीं निकली, अवाम का यही कुछ ही निकलना है। अब आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसको शेयर करें और इसके बारे में कुछ सोचें। ये हमारे किसी एंकर ने बात नहीं उठानी है कि कहां पे जा रहा है हालात। और ये बिजली जब महंगी होती है तो एक हमारा पेट्रोल महंगा हो गया, एक हमारी चीजें महंगी होगी, बिजली की वजह से बनावट भी महंगी हो गई और उसकी पहुंच भी महंगी हो गई। हमें तो चीज पड़ गई डबल महंगी में। एक चीज बनेगी महंगी बिजली की वजह से, एक चीज पहुंचेगी महंगी। वो चीज़ खरीदेंगे कैसे? हम तो पहुंचने वाले पैसों का सोच रहे होते हैं कि अब पेट्रोल बढ़ गया तो चीनी महंगी हो जाएगी, तो वो जो चीनी महंगी होगी तो वो जो जिस चीज़ बिजली पे चीनी बननी है वो बिजली भी तो महंगी हुई, फिर हम क्या करेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये इसके तो बहुत ज़्यादा आगे वसी शाखें निकलती हैं कि एक आप चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें आप अपने बिजली का बिल भी डालते हैं कि मेरी बिजली का बिल इतना आता है, मेरी ये चीज़ इतने की प्रोडक्ट बन गई है, मैं इतने की सेल कर दूं। अब आपको 3 महीने बाद जाकर पता लगे कि मेरी जो बिजली जो चीज़ मैंने तैयार की थी वो मैंने इतने में दी है, एक 5-10 पैसे बचा के। अब वो 5-10 पैसों से क्या कि वो 10 पैसों की बजाय 15 पैसे बिजली के एडजस्टमेंट में पड़ने की वजह से आपको उल्टा नुकसान हो गया। जो आपने प्रॉफिट समझा था 10 पैसे का, उसमें से 10 पैसे ही आपको उल्टा नुकसान हो गया। ये आपको पता लगेगा 4 महीने बाद। ये गवर्नमेंट का कोई भी अमल अच्छा नहीं था, बहुत दुख हुआ। और ये अवाम के साथ सिर्फ खेला जा रहा है। और ये भी कहा जाता है हमने फेस को बेचनी है, मैप को बेचनी है, ये वाली बेचनी है। वो बेचनी क्यों? ये तो हमारी दुकानें हैं, यहां से पकड़ा हुआ है अवाम को। यहां से जब दिल किया सितंबर की दे दें, जब दिल किया अगस्त की दे दें, जब दिल किया मार्च की दे दें। गरीब का यहां से पकड़ के मार दो, ले लो, गरीब से ले लो, उसकी लाश मर जाए, उसकी बोटियां निकाल लो। क्या आपकी बोटियां रहती थी वो आप मार्च में फोत हुए हैं? हमने तो बोटियां लेनी थी मार्च की। जो मार्च में फोत हुए हैं उनकी बोटियां निकाल के लेके आए।
क्योंकि हमने वो आप तब थे मौजूद या उससे पहले मर गए होते तो ठीक था। मार्च में जो फोत हुए उनकी बोटियां लेनी है, फरवरी तक माफ़ी है। तो इसका मतलब मार्च वाला जो मर गया उसको भी बोटियां दें, क्योंकि हमने तो अपने जिंदा वालों ने तो बोटी देनी है जो मार्च में फोत हुआ है। अल्लाह हाफिज़।